आज मैं आपके सामने केवल एक कवयित्री का नाम लेकर खड़ा नहीं हूं। मैं अपने सामने उस आत्मा की गूंज लेकर खड़ा हूं जिसने अपनी कलम को तलवार की तरह चलाकर भारत के हर घर में देशभक्ति की अग्नि जलाई। उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही असाधारण प्रतिभा की धनी थी। छोटी उम्र से ही कविता लिखने लगी और उनकी पंक्तियों में केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाओं की ज्वाला बहती थी। वे केवल कवियत्री नहीं थी, स्वतंत्रता आंदोलन की सिपाही भी थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जेल गई और अपने लेखन के साथ साथ अपने जीवन राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कलम और कर्म का संगम ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। 1857 के आसपास का भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। टूटे हुए सपने और लूटे हुए वैभव पर भारत पर इसी अंधकार में एक दीप जला था, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। उनकी कहानी सुनकर सुभद्रा कुमारी चौहान के हृदय में ऐसा ज्वार उठा कि उन्होंने इसे शब्दों में डाल दिया। यही कहानी बाद में भारत की सबसे लोकप्रिय देशभक्ति रचनाओं में से एक बनी। झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के साथ कविता का आरंभ होता है और मानो हर श्रोता के सामने एक चित्र बनकर उभर आता है। एक स्त्री तलवार हाथ में, घोड़े पर सवार, चारों ओर धूल, तोपों की गरज और हृदय में मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प। सुभद्रा जी आगे लिखती है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यह केवल पंक्ति नहीं है, यह 1857 के संग्राम का बिगुल है। सिंहासन हिलना केवल सत्ता का बदलना नहीं था, यह पूरे भारत के आत्मसम्मान का जागरण था। और बूढ़े भारत में नई जवानी, यह उस समय के करोड़ों भारतीयों के हृदय में जागी क्रांति की लहर थी। अंग्रेज साम्राज्य उस समय अपराजय माना जाता था। उनके सामने खड़े होने का साहस केवल किसी असाधारण आत्मा में ही हो सकता था, और यह साहस लक्ष्मीबाई में था, जिसे सुभद्रा जी ने अपने शब्दों में अमर कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान का चित्रण इतना जीवंत है कि जब श्रोता रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो स्वयं को रणभूमि में खड़ा पाते हैं। गौरों के तो होश उड़े सुनकर रण की गड़गड़ाहट, धरती कांपी, आकाश गूंजा, गूंज उठी जय जयकार। इन पंक्तियों को सुनते ही आप देख सकते हैं कैसे रणभूमि में घोड़े दौड़ रहे हैं, कैसे तलवारें चमक रही है और कैसे लक्ष्मीबाई एक एक वार से अंग्रेजों को पीछे धकेल रही है। इस कविता का असर केवल साहित्यिक जगत तक सीमित नहीं रहा, आजादी की लड़ाई में यह एक गान बन गई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह साबित कर दिया कि शब्द भी युद्ध के मैदान में गोला बारूद की तरह काम कर सकते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, पर क्या हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया है? क्या लक्ष्मीबाई की वीरता केवल किताबों में सिमट जाए? क्या सुभद्रा जी की कविताएं केवल वार्षिकोत्सव में के मंचों तक सीमित रह जाएं? नहीं, आज हमें उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना होगा। आज भी हमें अन्याय, भ्रष्टाचार, असमानता और नैतिक पतन के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज भी हमें अपने अपने क्षेत्र में मर्दानी की तरह लड़ना है, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, समाज सुधार के लिए या फिर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां केवल लक्ष्मीबाई के लिए नहीं, ये हर उस स्त्री और पुरुष के लिए है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो अपने देश के लिए त्याग करता है। 31 अगस्त
1948 को एक सड़क दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संसार को अलविदा कह दिया। वे मात्र 44 वर्ष की थी, पर सोचिए, इतना छोटा जीवन और इतना विराट योगदान। उन्होंने यह दिखा दिया कि जीवन की लंबाई नहीं, उनकी गहराई और सार्थकता मायने रखती है। हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां किसी ने तलवार से, किसी ने बंदूक से और किसी ने कलम से देश की सेवा की है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने शब्दों से वह क्रांति जलाई जिसका असर पीढ़ियों तक याद रहा और रहेगा। आज हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होंगे, हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे और हम उस स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे जो अनगिनत बलिदानों से मिली है।